आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त आलमी अदालत ने फैसला सुना दिया। आलमी अदालत ने केस खत्म करने की इसराइली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जबकि गाजा में इंसानी जानों का मुसलसल नुकसान इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। फैसले में इसराइल को नस्लकुशी की रोकथाम के कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। फैसले में कहा गया कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इसराइल गाजा में इंसानी जरूरियात की सहूलियात फौरी बहाल करे। In the court's view, the aforementioned facts and circumstances are sufficient to conclude that at least some of the rights claimed by South Africa and for which it is seeking protection are plausible. This is the case with respect to the right of Palestinians in Gaza to be protected from acts of genocide and related prohibited acts identified in Article 3, and the right of South Africa to seek Israel's compliance with the latter's obligations under the Convention. आपको इस बारे में बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज फैसला सुना दिया गया। इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा चलाने का ऐलान किया गया। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त आलमी अदालत इंसाफ ने इस पर फैसला सुनाया है। आलमी अदालत इंसाफ ने गाजा नस्लकुशी मुअत्तल करने की इसराइल की दरख्वास्त भी रद्द कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी मुकदमे में फैसला देना अदालत के दायरा इख्तियार में है।